श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भी भक्तगण एकादशी का व्रत रखते हैं तो उनको पारण के समय तुलसी माता की कथा सुनना जरूरी होता है। तो आइए आज सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद तुलसी माता की बहुत सेवा करती थी, जिससे भाभी नाराज रहती थी और गुस्से में उससे कहती थी कि तेरी शादी में तुलसी की ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुलसी ही दहेज में दूंगी। इस पर ननद मुस्कुरा देती थी। समय पर ननद का विवाह हुआ और बारात घर पर आई तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और ननद के गले में मंजरी की माला डाल दी। लेकिन यह चमत्कार हुआ कि तब तक कोई कुछ समझ नहीं पाया। गमले के टुकड़े स्वादिष्ट व्यंजन बन गए और मंजरी की माला सोने की माला में बदल गई। ससुराल वालों ने इस अवागत पर प्रसन्नता व्यक्त की। भाभी को तुलसी का महत्व समझ में आ गया। इधर भाभी ने अपनी बेटी से कहा कि तू अपनी बुआ की तरह तुलसी माता की पूजा किया कर। लेकिन बेटी का मन नहीं लगता था, क्योंकि शादी के समय भी उसने खाने के लिए गमला फोड़ दिया, किंतु इस बार वह आश्चर्य नहीं हुआ। वह मिट्टी ही मिट्टी बनी रही। बाराती भूखे पेट ही उनकी आलोचना करते हुए लौट गए। काफी समय के बाद भाई को अपनी बहन की याद आई तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ सामान दे दे, बहन के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। उसके एक झोले में थोड़ा सा ज्वार भरकर देते हुए कहा कि घर में यही है, यही ले जाओ। बहन के घर पहुंचने से पहले ही उसे एक गौशाला दिखाई दी तो गांव के सामने उसने ज्वार को झोला उलट दिया, जिस पर गोपालक ने कहा कि गाय सोना नहीं खाती हैं, इसे क्यों डाल रहे हो। ज्वार के दानों ने सोने का रूप धारण कर लिया और उसमें बटोरते हुए पूरी बात सच सच बता दी। भाई को देखकर वह बहन बहुत ही प्रसन्न हुई। वापसी में यह बात उसने अपनी पत्नी को बताई तो वह भी तुलसी माता की पूजा करने लगी। अब आप श्रवण करेंगे तुलसी माता की दूसरी पौराणिक कथा। कार्तिक के महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती थी और कहती थी कि तुलसी माता सत की दाता, मेरा तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, मटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहती है कि मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी। तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक के रूप धारण करके बालक ने कहा, मैं कान में कुछ बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, मटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मौत दी वैसे ही सबको देना। अब आप सभी श्रवण करेंगे तुलसी माता की तीसरी कहानी। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगा कि वह तुलसी माता जी की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा पाठ करती थी और फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसको 2 जेठानियाँ थीं। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थीं कि बड़ी ही नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उसमें बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला भी छुपा देती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती थी, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती।
वह गमला ढूंढ कर लाई थी। तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला की दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना ही नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे प्रसन्न हो गईं और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखा कि उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। वह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता का कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता की पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी। लो, देवरानी का तो नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियां बोलती हैं कि कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा है, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी माता की प्राचीन कथा। एक बुढ़िया थी, उसको तुलसी पूजा करने का नित्य का नियम था। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले पूजा करती थी और उसके बाद ही खाना खाती थी। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि हे तुलसी माता, खाड़ खीर का भोजन देना, पाट पीताम्बर का वेश देना, योगियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण का कंधा देना, सीता जी का चाल चावला देना। यह सुनकर तुलसी जी सूख रही थीं। राम लक्ष्मण उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा, तुलसी जी, ये आप क्यों सूख रही हो? एक बुढ़िया रोज मेरी पूजा करती है और मुझसे यह खाने को लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है, खाड़ खीर का भोजन मांगती है, पाट पीताम्बर का बेस मांगती है, आपका कंधा मांगती है, सीता जी का चाल चलवा मांगती है, स्वर्ग का बास मांगती है, योगिनियों सी मौत मांगती है। बाकी सब तो मैं दे दूंगी, पर आपका कंधा कहाँ से दूं और सीता जी का चाल चलावा कहाँ से दूं? राम जी और लक्ष्मण जी तुलसी जी से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ, सब हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। लोग इकट्ठे होने लगे, क्यों ले जाने के लिए उसको तैयारी करने से उठाने लगे तो इतनी भारी हो गई कि उसको लोग उठा नहीं पाए, उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई है? वह तो देव दर्शन सब करती थी, वह कोई जादू टोना करती थी जो ऐसी भारी हो गई है। इतने में राम लक्ष्मण और सीता जी आए। सीता जी ने चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण ने कंधा दिया और बुढ़िया जी तो संदेह वैकुंठ को चली गई। से बोलो तुलसी माता की जय। यह थी तुलसी माता की कथाएं, प्राचीन पौराणिक कथाएं। आप सभी को वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में तुलसी माता की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।